शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। बस यही बात को निरंतर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 23 में भी भगवान यही समझा रहे थे कि आत्मा अर्थात शरीर ही न जलाई जा सकती है, न सुखाई जा सकती है, न इसे काटा जा सकता है, न ही इसे भिगोया जा सकता है। लेकिन जब अर्जुन किसी भी तरह से बात को समझने को तैयार नहीं होता है और अलग अलग तरह के तर्क दे रहा होता है, कुछ उसी तरीके से जिस तरह से अगर हमें भी कोई सत्य का आभास कराने की कोशिश करता है, अच्छी बात समझाने की कोशिश करता है, तो हम विभिन्न तरह की तर्क कर कर बार बार कोशिश करते हैं कि हम अपनी बात को साबित कर सकें। कुछ इसी तरह का प्रयास अर्जुन भी कर रहा था। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर एक अनूठा प्रयास किया और ये प्रयास अगले 4 श्लोकों में आपको सुनने को मिलेगा। अगले 4 श्लोकों में अर्थात श्लोक 24 और 25 में भगवान कृष्ण अर्जुन को और समझाने की कोशिश करते हैं कि ना तो ये पंचभूतों के पकड़ में आने वाली चीज है और ना ही इंद्रियों के समझ में आने वाली। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सीधे तरीके से बात समझाने से समझ में नहीं आती, तो फिर आगे कृष्ण ये भी कह देते हैं कि चलो ठीक है, अगर तू मेरी बात को ठीक तरीके से नहीं मानता तो जैसा तू मानता है वैसे ही समझने की कोशिश कर, लेकिन फिर भी अगर जो मैं कह रहा हूं वो करेगा तभी तू धर्म के रास्ते पर चल पाएगा और तभी तेरा जीवन सार्थक हो पाएगा। तो दोनों तरीके से भगवान कृष्ण यहां समझाने की कोशिश करते हैं। अब भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 24 और श्लोक 25 इन दोनों में भगवान कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं कि सत्य क्या है। अच्छेद्योयम दायोयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। यह शरीरी अर्थात आत्मा काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, इसे गीला नहीं किया जा सकता और इसे सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। सबसे पहले कृष्ण कहते हैं कि यह शरीरी अच्छेद्योयम अर्थात इसे किसी भी शस्त्र से इसका छेदन नहीं किया जा सकता। शस्त्र पृथ्वी धातु से बना हुआ है और पृथ्वी तत्व का पहुंच आत्मा तक नहीं होती, इसलिए इसको ना छेदन किया जा सकता है ना ही इसे काटा जा सकता है। इसके बाद कहते हैं अध्यायोयम, क्योंकि इसको ना तो अग्नि से जलाया जा सकता है ना ही अग्नि के अलावा किसी भी और माध्यम जैसे मंत्र, शाप या औषधि से इसको जलाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से अक्लेद्य और अशोष्य भी कहा है, जिसका अर्थ है कि ना तो जल की पहुंच यहां तक है ना ही वायु की पहुंच यहां तक है कि जो आत्मा को या तो भिगो सके या सुखा सके। इसके अलावा मंत्र, औषधि, शाप में भी ऐसी शक्ति नहीं कि वो शरीर पे किसी भी प्रकार का प्रभाव डाल सके। और ये चारों तत्व आकाश तत्व से बने हैं, इसलिए आकाश तत्व का भी यहाँ पर प्रवेश नहीं है। अर्थात पांचों तत्व जिनसे हमारा शरीर बना होता है उनसे आत्मा नहीं बनी होती है और इसीलिए आत्मा के स्थान पर इन पांचों तत्वों का प्रवेश नहीं होता। क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस तरह के प्रमाण हैं, जहां याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रश्न पूछने पर जब शाकल्य उत्तर न दे पाए तो श्राप से उनका सर कटकर गिर गया। यानी ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं वो ये है कि शास्त्रों में इस तरह के प्रमाण हैं जहां शाप से, मंत्र से, औषधि द्वारा भी शरीर को हानि पहुंचाई जा सकती थी। ऐसे ही दमयंती के श्राप से भी व्याध जलकर भस्म हो जाता है। मालकोश राग गाने से पत्थर भी गीले हो जाते हैं और क्रोध आने पर अगस्त ऋषि पूरे समुद्र को सोख देते हैं, लेकिन इसका तनिक सा भी प्रभाव आत्मा अर्थात शरीर पे नहीं पड़ सकता। इसके अलावा इसको नित्य भी कहा। नित्य जो सदा रहने वाला है, ऐसा कभी भी नहीं था कि किसी काल में आत्मा नहीं था और किसी काल में आत्मा नहीं रहेगा। सर्वगतः इसलिए कहा क्योंकि सब जगह स्थायी रूप से रहने वाला है, हर देश, हर काल, साथ में ही हर वस्तु, व्यक्ति और शरीर में भी एक रूप से विराजमान है। ये अचल है, कहीं आता जाता नहीं। शरीर आता जाता है मगर आत्मा स्थायी रहती है। इसको अचल भी कहा और स्थाणु अर्थात
परिवर्तन रहित, जिसका परिवर्तन कभी नहीं होता, वो भी कहा। तो यहीं पर शरीर और शरीरी में मुख्य रूप से फर्क है। शरीर जन्मने मरने वाला, नष्ट होने वाला और कुछ काल तक रहने वाला है, वहीं शरीरी नित्य और सनातन है और इसीलिए वो कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका रिश्ता कुछ समय तक सिर्फ अहंकार के कारण दिखाई देता है, लेकिन अहंकार और कामना के कारण कुछ समय शरीर और शरीरी में एकता प्रतीत होती है। तो ये सब बातें कहकर भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और कोई ऐसा तत्व नहीं है जो शरीर को बना या बिगाड़ सकता है, अर्थात ये सभी तत्वों से परे है। तो ना तो किसी भी तत्व से ये बना हुआ है, ना किसी भी तत्व का या काल का इसके ऊपर तनिक भी प्रभाव पड़ सकता है। ये बात समझाने के बाद अगले श्लोक में भगवान कृष्ण ये भी समझाते हैं कि किसी भी इंद्री का इस आत्मा तक पहुंच नहीं है। हम कहते हैं कि हम सुन सकते हैं कानों से, देख सकते हैं आंखों से, हम सूंघ सकते हैं नासिका से, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आंखों के बिना भी हमें सपने दिखाई देते हैं, हमें आवाजें सुनाई पड़ती हैं जहां कान ना भी हो, और हम बिना नासिका के भी खुशबू को एहसास कर सकते हैं। आप खुद आंखें बंद करके इस बात का अनुभव कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आत्मा इंद्रियों के भी परे है, यानी इंद्रियों से समझ में आने वाली नहीं है, इस बात को समझाने के लिए एक बार और मिलेंगे अगले श्लोक में। जुड़े रहिए वॉरियर्स ऑफ लाइट फाउंडेशन के इस चैनल से, जहां बह रही है ज्ञान और भक्ति की गंगा। आप भी, मैं वॉरियर विनय मिलता हूं अगले श्लोक में, जहां बात करूंगा कि किस प्रकार से आत्मा किसी भी इंद्री के समझ में आने वाली नहीं है। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए।